आज हम उत्पादन कार्य या प्रबंध का महत्व है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो देखा गया है कि यद्यपि सैद्धांतिक रूप से उत्पादन कार्य तथा उत्पादन प्रबंध में अंतर किया जाता है, किंतु उत्पादन प्रबंध और उत्पादन कार्यों के महत्व में अंतर करना कठिन कार्य है। दोनों ही अर्थव्यवस्था तथा फर्म की कुशलतापूर्वक को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसका महत्व न केवल किसी संस्था विशेष के लिए बल्कि संपूर्ण समाज को लाभान्वित होता है। जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको अपन देख लेते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कार्य के द्वारा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी समाज में आवश्यकता होती है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन कार्य के बिना संभव नहीं है। जहाँ तक बात करें कि जब तक कोई चीज़ निर्माण नहीं होगी, जब तक उसके भौतिक स्वरूप से, तब तक उसकी पूर्ति। बात करें आगे उपयोगिता का सृजन, जो अगला महत्व है, तो उसमें देखते हैं कि उत्पादन कार्य के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या रूप परिवर्तन ही नहीं होता बल्कि उसमें उपयोगिता का सृजन भी होता है। प्रोफेसर रॉबर्ट डी हे के अनुसार उन्होंने लिखा है कि उत्पादन कार्य उन वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन करना है जिनमें रूप उपयोगिता होती है, यानी वस्तु के जो आकार है उसको परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता को और बढ़ाया। अधिकाधिक उत्पादन की बात करें तो प्रबंध का जो महत्व है या उत्पादन का जो महत्व उसकी बात करें कि अधिक उत्पादन कार्य उत्पादन में वृद्धि का कारक भी है, या यूँ कहें कि जब फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उनमें अनेक कारणों से वस्तुओं की मांग में निरंतर रूप से बढ़ती है। ऐसी दशा में उत्पादन प्रक्रिया को गति मिलती है। जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित उसकी मांग भी बढ़ेगी, अगर बात का किस्म, क्वालिटी और ये सब अच्छी है तो। उत्पादन विविधीकरण को प्रोत्साहन, उत्पादन कार्य विद्यमान वस्तुओं के उत्पादन में ही अभिवृद्धि नहीं करती बल्कि उत्पादन के विविधीकरण को भी प्रोत्साहित करता है। परिणाम स्वरूप नई नई वस्तुओं के उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलता है। जैसे एक ही वस्तु से उपभोग करते हुए व्यक्ति का जीव ऊब जाता है तो उसमें कुछ घटाकर कुछ जोड़कर उसको नवाचार इनोवेशन करके वस्तु को, जिस प्रकार हीरोंडा में स्प्लेंडर है, स्पोर्ट्स वाली गाड़ियां हैं, या CD 100 है, डिलक्स है, इस प्रकार अनेक जो है प्रो है, तो उनमें कुछ चेंजेज कर नई नई वस्तुओं का उपभोग करने के लिए उपयोगी ये सृजनात्मक करते हैं कार्य। समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि की बात करें तो उत्पादन कार्य के कारण ही समाज के लोगों की आवश्यकताओं को अनेक वस्तुएं यथा समय उपलब्ध हो जाती है। जिसको जो चीज़ आवश्यकता जिस टाइम में होती है उस टाइम उसको वो वस्तु उपलब्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और इच्छा एवं आवश्यकता के अनुरूप ही वस्तुएं उपलब्ध होने लगती है। हम देखते हैं कि आई फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो उपभोक्ता बाजार का राजा है, उसकी जेब से पैसा निकलवाना बड़ा टेढ़ा कार्य है। तो उसकी रुचि, आप उसके फैशन, उसके रुचि के अनुसार अगर आप प्रोडक्ट है तो वो निश्चित ही उस चीज़ को उपभोग करने के लिए पैसे त्यागने को तैयार हो जाएगा और वो वस्तुओं का उपभोग करेगा। इसमें समाज की जो आवश्यकताओं की संतुष्टि होने लगती है। जैसे ही व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसे संतुष्टि मिलती है तो निश्चित ही लोगों को, औरों को भी वो प्रचार प्रसार करता है और उस वस्तु के प्रति लोगों का रुझान या आकर्षण बढ़ता है। रोजगार के अवसरों की उपलब्धि की बात करें तो उत्पादन कार्यों के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों की उपलब्धि होती है। भारतवर्ष में संगठित उत्पादन कार्यों में लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। उत्पादन कार्यों का विस्तार करके उनको अधिक रोजगार के उपलब्ध। आज उद्यमिता के माध्यम से लोग नए नए उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं और उनमें लोगों की रुचि और उसके अनुसार वो अपना उत्पादन कर रहे हैं और लोगों की आय के अनुसार वो उसकी जो पैकिंग है उसका साइज़ के अनुसार 100 ग्राम, 200 ग्राम, पाव या आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, जैसे जिसको जिस आय वर्ग के व्यक्ति है उसी आय वर्ग के लोगों के अनुसार उसकी पैकिंग पर खर्च किया जाता है। पैकिंग के माध्यम से ही लोगों को जो है उसकी आय के अनुसार लोगों को माल उपलब्ध करवा दिया जाता है। उत्पादकता में सुधार की बात करें, उत्पादकता में सुधार कुशल उत्पादन प्रबंध संसाधनों एवं कर्मचारियों दोनों को ही क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप सभी की उत्पादकता में वृद्धि
होती है। व्यक्ति नई टेक्निक्स का उपयोग करके वस्तुओं को उत्पादन करते हैं जिससे कम लागत पर अधिक उत्पादन कर लेते हैं। वही बात है, उत्पादन लागत की कमी है तो उत्पादन कार्य जो विकसित होता है त्यों ही उत्पादन का पैमाना बढ़ता है। फलस्वरूप बात करें कि उत्पादन लागत में मितव्ययता प्राप्त की जा सकती है तथा उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। ऐसे आगे बात करें कि जब निश्चित उत्पादन बढ़ेगा तो लाभों में वृद्धि भी होगा। एक अधिक अच्छे उत्पादन और अधिक उत्पादकता और उत्पादन लागत में कमी के कारण संस्था में लाभों में वृद्धि होती है। जहाँ उत्पादन बढ़ेगा, बिक्री बढ़ेगी तो निश्चित ही चाहे प्रॉफिट कम रखा जाए लेकिन प्रॉफिट की मात्रा जो है निश्चित बढ़ेगी। उत्पादकता के साथ साथ प्रॉफिट की मात्रा भी बढ़ेगी। लाभदायी विनियोजन के अवसर उत्पादन प्रबंध की कुशलता से देश में उद्योगों का विकास होता है। नई नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा और नए कारखानों स्थापित हुए थे। इसके विनियोजकों के लाभदायी जो पैसा लगा रहा है व्यक्ति उसको निश्चित उसके प्रतिफल के बदले उसे मेहनताना अवश्य मिलता है। उच्च जीवन स्तर, जब लोगों को रोजगार, उनकी आय स्तर बढ़ेगी तो लोगों को उत्पादकता में जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो रोजगार मिलते ही लोगों का जीवन स्तर जो ऑटोमेटिक ही जो है उठेगा। उत्पादन कार्य के जीवन स्तर प्रदान करने में भी सहायक है। प्रोफेसर हेग के अनुसार बात करें कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उच्च जीवन स्तर में योगदान देता है क्योंकि वे ग्राहकों की आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। शोध और विकास कार्यों को प्रोत्साहन, जैसा कि हम देखें कि शोध और विकास कार्यों को प्रोत्साहन अगर नहीं देंगे तो निश्चित ही इसका महत्व है। तो हम देखते हैं कि बाजार में जो उपभोक्ता क्या चाहता है उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करें तो कुशल उत्पादन प्रबंध सदैव शोध एवं विकास कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं। यह इनके परिणाम के आधार पर इस संस्था के उत्पादन तथा उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करता है, नवीन विकसित उत्पादन तकनीकी का उपयोग भी करता है। परिणाम स्वरूप स्वयं संस्था में भी नहीं अपितु देश की तकनीकी विकास संस्थाओं में भी शोध और विकास को प्रोत्साहन मिलता है। जब हर व्यक्ति शोध रिसर्च पर कार्य करेगा तो निश्चित ही जब व्यक्ति करेगा तो समाज करेगा तो राष्ट्र का विकास ऑटोमेटिक ही होगा। राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग की बात है तो उत्पादन कार्य देश के आर्थिक संसाधनों सदुपयोग में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होते हैं। उत्पादन कार्यों के अभाव में देश के आर्थिक साधन व्यर्थ ही पड़े रहते हैं। औद्योगिक क्रांति से पूर्व देश के आर्थिक संसाधनों को अविदोहित ही पड़े हुए थे, किंतु क्रांति के परिणाम स्वरूप अब सभी राष्ट्र ने साधनों का राष्ट्रीय हितों का उपयोग किया है। इससे स्पष्ट उत्पादन कार्यों को के बिना राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग नहीं किया जा सकता। जब संसाधनों से विद्युत, कृषि, लोहे के मशीन निर्माण, पत्थरों से निर्मित वस्तुएं, भवन निर्माण, कृषि उत्पादन में खाद्य सामग्री, कपड़ा, बागवानी, जंगलों से प्राप्त वस्तुओं से कागज, रबड़ उद्योग आदि विकसित हुए हैं तो उत्पादन कार्यों के अभाव में भी सभी साधन व्यर्थ ही पड़े रहते हैं। राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं, जो नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो उत्पादन कार्यों के कारण ही आधुनिक समय में कुछ राष्ट्रों को विकसित, कुछ अन्य राष्ट्रों को विकासशील कहा जाता है। उत्पादन कार्यों की बहुतायत जहाँ होती है वहाँ राष्ट्र विकसित कहलाता है और जहाँ आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत जिन राष्ट्रों में उत्पादन कार्य को पिछड़ा हुआ होता है वह राष्ट्र पिछड़ा हुआ ही माना जाता है। अतः राष्ट्रीय विकास के लिए उत्पादन कार्य परम आवश्यक है। विकसित, अर्धविकसित, विकासशील जो अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं तो वो इसी का उदाहरण है, जहाँ अच्छे उद्योग धंधे स्थापित है, जहाँ वेल सेटल्ड है, और जहाँ शुरुआत इनिशियल स्टेज पे हो रहा है तो अविकसित, जहाँ थोड़ा बहुत विकासशील और जहाँ पूर्ण विकसित की बात करते हैं। तो ये प्रबंध के महत्व के बारे में हमने बात देखी।